नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिथुन राशि का जून 2020 का राशिफल। आज इस वीडियो में देखेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए जून का माह क्या लेके आया है। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 3 का अंक लिखा हुआ है तो ऐसी स्थिति में आपकी मिथुन राशि बनती है। सबसे पहले मिथुन राशि में ग्रह गोचर देखें तो धनु राशि में सप्तम भाव में केतु विद्यमान है और आपके अष्टम में गुरु व शनि युति करके बैठे हैं और दोनों ही वक्री अवस्था में हैं। भाग्य भाव में कुंभ राशि में मंगल है और आगे चलकर मंगल आपके दशम भाव में चले जाएंगे मीन राशि में। आपके द्वादश भाव में स्वराशि के शुक्र की सूर्य के संयुति है और जिसमें शुक्र जो है वो वक्री अवस्था में है और लगन में जो है बुध विद्यमान है, जिनके संग 14 जून के बाद सूर्य की भी युति हो जाएगी। 14 जून के बाद लगन में सूर्य बुध व राहु की युति हो जाएगी और इसमें बुध जो है वक्री अवस्था में है। तो ये तो है ग्रह गोचर मिथुन राशि के जातकों का। मिथुन राशि के जातकों को इस गोचर का क्या लाभ मिलेगा, इस वीडियो में हम इसी बात का विचार करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि मिथुन राशि की समय पोजीशन क्या है। अगर हम देखें तो मिथुन राशि इस समय शनि की ढैया के प्रभाव में है, क्योंकि शनि महाराज मिथुन राशि के अष्टम में चल रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति भी आपके अष्टम में विद्यमान है। तो ब्रह्मांड के 2 बड़े ग्रह गुरु व शनि का अष्टम में होना शुभ संकेत नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि मिथुन राशि के जातक जो हैं जून के माह में थोड़ी सी सावधानी रखें और सूझबूझ से काम लें। किसी प्रकार की लापरवाही व जोखिम ना लें। जो भी निर्णय लें सोच विचार कर लें, क्योंकि आपका भाग्येश भी अष्टम में है और आपका दशमेश व सप्तमेश भी अष्टम में है। तो चाहे आप व्यापार करते हो या आप नौकरी करते हो, किसी प्रकार का जोखिम लेने का समय बिल्कुल नहीं है। आप अपना रूटीन का काम करते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर आप कुछ नया काम करने का विचार करेंगे, कुछ परिवर्तन करेंगे या कुछ जोखिम लेने का विचार करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए अपना रूटीन का काम करते रहिए, क्योंकि इसमें यह है कि गुरु अष्टम में जरूर हैं लेकिन गुरु के वक्री हो चुके हैं 15 मई से। तो गुरु जो है लगन से आपको शुभ इफेक्ट देंगे, तो गुरु की शुभता आपको मिलेगी। तब भी सावधानी के तौर पे मैं कहूँगी कि काम में थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो आप किसी प्रकार की विपत्ति से जो है बच सकते हैं। अचानक कोई संकट आपके सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप थोड़ी लापरवाही बरतेंगे तो कोई आपको बड़ी प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। तो सबसे पहले हम बात करें जो जॉब करते हैं। आप अगर प्राइवेट जॉब में हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि ऑफिस में कोई किसी प्रकार की आपके खिलाफ झूठी शिकायत ना कर दे। कोई मुंह पे तो आपका मित्र बने पर पीठ पीछे आपकी बुराई करे तो कोई आपकी इमेज को बिगाड़ने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे छुपे हुए शत्रुओं से आप बिल्कुल सावधान हो जाइए। साथ ही जून के माह में आपको भूल कर भी नौकरी छोड़ने का विचार नहीं करना, क्योंकि नौकरी छोड़ने के लिए समय बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। क्योंकि ये समय ऐसा नहीं है कि आप जॉब बदलना अफोर्ड कर सकें। इसलिए आप वर्तमान नौकरी को करते रहिए, बिल्कुल सावधानी से अपना काम करिए, मन लगाकर काम करिए और इस बात का विचार करिए और देखिए कि कौन आपका सच्चा मित्र है, कौन ऐसा मित्र है जो मित्र की आड़ में शत्रु है। तो ये आपकी सूझबूझ पर निर्भर करता है, क्योंकि मिथुन राशि के जातक काफ़ी धैर्यशील होते हैं, सहिष्णु प्रकृति के होते हैं और उनको भले बुरे की अच्छी पहचान होती है, क्योंकि आपका स्वामी बनता है बुध। तो आप अपनी आकलन शक्ति और सूझबूझ शक्ति का इस्तेमाल करिए और इस विपरीत परिस्थितियों में अपने समय पर अपना काम पे जाइए और अपना काम पूरी मेहनत व निष्ठा से करिए। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो विशेष सावधानी रखिए, क्योंकि सरकार का कारक सूर्य द्वादश में है। कोई उच्च अधिकारियों से किसी प्रकार की नाराजगी या कोई शिकायत वगैरह ना हो जाए, इसका सावधान रहिए। जॉब आपको बिल्कुल नहीं बदलनी जून के माह में। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए। तो व्यापारी वर्ग को मैं कहूँगी कि आप अपना रूटीन का काम करते रहिए, लेकिन किसी प्रकार के बड़े निवेश का भी विचार ना करें। सरकारी नीति और नियमों का पूरी तरह पालन करें और ये समय जो है ये है कि आप इस समय कुछ फ्यूचर का प्लान करिए। आप भविष्य की योजना बनाइए कि आप अपने व्यापार को कैसे, जो लॉकडाउन के बाद आपने अपना व्यापार आगे चलाना शुरू किया है, उसको किस तरीके से, किस रास्ते से आगे चलाएंगे और क्या क्या आपको योजनाएं बनानी है। थोड़ा सा अपना पेपर वर्क करिए, जिससे फ्यूचर में जैसे ही अच्छा समय आएगा आप अपना काम कर सकें और आपको सफलता मिले। धन संबंधी मामलों की बात करें तो धन संबंधी मामलों में कोई टेंशन वाली बात नहीं है। गुरु की दृष्टि आपके धन भाव पर है, शनि की दृष्टि धन भाव पर है और लाभेश मंगल की पोजीशन अच्छी है। तो धन से जुड़े मामलों में आपको धन आने की अगर कोई संभावना थी तो आपको धन आ जाएगा। धन के कारण आपका कोई काम जून के माह में नहीं रुकने वाला है। अब हम बात करते हैं कोर्ट केसेस की। मिथुन राशि के जातकों का अगर जून के माह में कोई कोर्ट केस की डेट आती है तो थोड़ी सावधानी रखिए, अपने वकील से राब्ता रखिए, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके छठे भाव पे होने से और सूर्य भी द्वादश में होने से शत्रु आप पे हावी होने की कोशिश कर सकता है। तो अपने कोर्ट से जुड़े मामलों में किसी प्रकार की लापरवाही ना करते
अपनी डेट्स वगैरह का ध्यान रखिए, जिससे ऐसा ना हो कि कभी डेट ही निकल जाए और आपका ध्यान ना रहे। तो इसमें पूरी लापरवाही, बिल्कुल लापरवाही ना बरतें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी सावधानी रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दाम्पत्य सुख का जो कारक है वो शुक्र 12वें घर में विद्यमान है, उसकी सूर्य की संयुति है, और कुछ समय तक उसके ऊपर मंगल की भी दृष्टि रहेगी जो आपका 6ठे भाव का स्वामी है। और जो सप्तमेश गुरु है वो वक्री अवस्था में 8म भाव में विराजमान है और उसकी अष्टमेश शनि की संयुति है। तो दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का उतार चढ़ाव या गलतफहमी आने की संभावना बनती है। संतान पक्ष को लेकर किसी प्रकार की आपको चिंता हो सकती है, लेकिन ज़्यादा चिंता होने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसी चिंता करेंगे, नहा की चिंता होगी। ओवरऑल स्थिति अच्छी है, क्योंकि पंचमेश जो है अपनी स्वराशि में द्वादश भाव में बैठा है। हाँ, संतान को लेकर कोई खर्चे वगैरह आपके हो सकते हैं, तो उसके लिए कोई ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, पर संतान को लेकर ज़्यादा चिंता में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है। प्रेम संबंधों के लिए समय बड़ा उत्तम है। आपका अपने साथी के साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, और अगर कोई आपस में कोई विवाद वगैरह हुई था तो वो भी सुलझ जाएगा। स्वास्थ्य को लेकर मैं कहूँगी अपने हेल्थ को लेकर जरूर सावधानी बरतिए, क्योंकि आपका लग्नेश वक्री अवस्था में है। लग्नेश वक्री अवस्था में होने के कारण क्या होता है, कई बार जो हमारी पुरानी बीमारियां होती हैं वो लौट के आ जाती हैं। जैसे गुरु भी अपनी नीच की राशि में 8म में विराजमान है। जैसे आपको कोई डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या आपको स्किन की कोई त्वचा संबंधी रोग है, तो बीपी वगैरह पे ध्यान रखिए। तो थोड़ी सी अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि आप हेल्थ से जड़ी बिल्कुल लापरवाही मत बरते। अगर आपको लगे कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से ऑनलाइन कंसल्टेशन वगैरह लीजिए। अपने खाने का ध्यान रखिए, गरिष्ठ चीज़ों का सेवन मत करिए, जैसे शरीर में कोई गैस वगैरह ना बने, क्योंकि ज़्यादा गैस बनने से कब्ज वगैरह होने की संभावना होती है, और हमें जो है एसिडिटी जब ज़्यादा बनती है तो उससे ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है, हार्ट प्रॉब्लम होने की संभावना रहती है। इसलिए स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए आप। अब हम बात करते हैं खर्चों की। अधिकता मैंने आपको बता दिया। संतान पक्ष को लेकर आपके कुछ खर्चे हो सकते हैं, और कुछ आपके खर्चे इस बारे में हो सकते हैं कि जो व्यापारी वर्ग के लोग थे वो कुछ नया प्लान करने की सोच सकते हैं। तो छोटे मोटे खर्चे आपको अपने काम को नए सिरे से शुरुआत करने के बाद कुछ खर्चों की आपकी आवश्यकता होगी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद हम नए सिरे से अपना काम को शुरू करेंगे। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए समय है, थोड़ा सा धैर्य बना के चलिए। और अगर आपकी कोई दशा बहुत ज़्यादा नेगेटिव है तभी इस गोचर का आपको नेगेटिव फल मिलेगा, लेकिन अगर दशा बिल्कुल पॉजिटिव है, ओवरऑल सारी स्थिति ऐसे ग्रहों की दशा चल रही है जो आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, शुभ राशि में बैठे हैं, शुभ ग्रहों के दृष्टों के बैठे हैं, पापी ग्रह नहीं है, नीच के ग्रह नहीं है, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस गोचर से आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन तब भी गोचर अगर नेगेटिव हो तो हमें सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि जब गोचर नेगेटिव होता है तो हमें अपने काम में उतनी सफलता नहीं मिलती जितना हम सोचते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मिथुन राशि के जातकों के लिए शुभ तिथियाँ कौन सी हैं जून के माह में। जिन तिथियों का अगर आप अपना कार्य करते हैं तो उन तिथियों का विचार करिए। तो उन तिथियों पर अगर आप कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। वो शुभ तिथियाँ आप नोट कीजिए: 5 व 6 जून, 7 व 8 जून, 14 व 15 जून, 16 व 17 जून, 18 व 21 जून, 22 व 25 जून, 26 व 27 जून वो शुभ तिथियाँ हैं जब आपका चंद्रमा पॉजिटिव होगा। इस दिन आप काम करने का प्लान करें, कहीं जाएं, किसी से बात करें, कोई आपको सौदा करना हो, कोई एग्रीमेंट करना हो, तो इन तिथियों पे करेंगे तो चंद्रमा पॉजिटिव होने से आपको अच्छी सफलता मिलेगी। अब मैं आपको शुभ तिथियाँ बता रही हूँ जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा, यानी चंद्रमा आपका कन्या का, मकर का या वृषभ का होगा। तो ऐसी स्थिति में आपको किसी महत्वपूर्ण कार्य का विचार नहीं करना। वो अशुभ तिथियाँ आप नोट कीजिए: 1 व 9 जून, 10 व 19 जून, 20 व 28 जून व 29 जून। तो दर्शकों, ये मिथुन राशि के जातकों का राशिफल था। हाँ, मिथुन राशि के जातकों को मैं एक बात कहूँगी, अगर आपकी गुरु की या शनि की दशा चल रही है तो थोड़ी सी सावधानी और सतर्कता रखने की ज़रूरत है, क्योंकि दोनों ही ग्रह जो है आपकी गोचर में अष्टम में चल रहे हैं। तो बस मेन बात ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि जून के माह में कोई भी डिसीजन लें, कोई भी निर्णय जल्दबाजी से ना लें, लापरवाही से कोई भी काम मत करिए। अगर आप लापरवाही से काम नहीं करेंगे, सूझबूझ रखेंगे, सावधानी रखेंगे, तो इस गोचर में भी आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन अगर आप, कई बार क्या होता है, बिल्कुल लापरवाह हो जाते हैं, हर चीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, नहीं यार ये भी कर डालते हैं, ये भी कर डाल देते हैं, वो लापरवाही जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि आपकी कुंडली के 2 मेन ग्रह गुरु व शनि अष्टम में है और वक्री अवस्था में है। क्योंकि ग्रह जब वक्री होता है तो एक उसका कयास लगाना मुश्किल होता है कि ग्रह किस दिशा में जा रहा है। इसलिए सावधानी रखना हमारे लिए अपेक्षित है, जिससे किसी प्रकार की हम दुर्घटना या किसी प्रकार की कोई हानि से हम लोग अपना बचाव कर सकें।
तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।